नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही होगी आप सबों के घर में। और इस बार कोरोना के कारण मंदिरों में बड़े आयोजन तो नहीं होंगे, लेकिन आप अपने घर में ही कान्हा की आराधना कर सकते हैं। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपवास रखने के साथ ही भजन कीर्तन किए जाते हैं। ज्योतिष की माने तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म का समय रात 12 बजे है। अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र था। और इस बार जन्म जो तिथि है जन्माष्टमी मनाई जाएगी 11 अगस्त को। जन्माष्टमी तिथि यानी कि अष्टमी तिथि जो है वो सुबह में ही लग जाएगी और 12 अगस्त की सुबह 11 बजे तक रहेगी। लेकिन रोहिणी नक्षत्र 13 अगस्त को लग रहा है, ऐसे में बहुत कंफ्यूजन है। तो 11 अगस्त को पूजा और व्रत करें और 12 अगस्त को करें। ये तमाम कन्फ्यूजन के लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि उदया तिथि यानी कि जिस तिथि में सूर्योदय होता है उस तिथि को ही जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो जो लोग वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं वो 12 अगस्त को मनाएंगे और जो गृहस्थ हैं वो 11 अगस्त को मनाएंगे रात में। 12 अगस्त को पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा रात 12:05 से 12 अगस्त 13 अगस्त की सुबह हो जाएगी, वो 12:47 तक का है। तो पूजा की अवधि 43 मिनट का है। और इस बार वृद्धि संयोग भी बन रहा है जो बहुत खूबसूरत है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के त्योहार के बाद भगवान की छठी पूजन किया जाता है और मंदिरों में प्रसाद वितरण भी किया जाता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं घर के मुख्य दरवाजे पर क्या डाल दें। इस जन्माष्टमी के शुभ संयोग पर आखिर ऐसा क्या करें कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी प्राप्त हो और माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसे। तो देखिए, घर की सफाई तो आप सुबह सुबह करते ही होंगे, कीजिए। जब भी कोई बड़ा दिन हो जैसे कि जन्माष्टमी बड़ी रात मानी जाती है, तो इस दिन बहुत ही शुभ संयोग भी बन रहे हैं। घर की सफाई जब कीजिएगा सुबह 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 उठकर, आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बहुत सिंपल तरीके में बता दें। अपने घर के मुख्य दरवाजे के चौखट में थोड़ा थोड़ा गंगा जल डालें, ज्यादा नहीं, 1-2 बूंद। अंदर आप रहेंगे और बाहर की तरफ से चौखट में थोड़ा सा हथेलियों के हाथ से ही डाल दें। इसके बाद जब आप घर की सफाई कीजिएगा, सबसे पहले अपने घर के जो बाहर है, आपका दरवाजा से बाहर यानी आपका जो द्वार हो गया, जिसे हम द्वार कहते हैं, मुख्य द्वार, गली में खुले, रोड पे खुले आपका घर का द्वार, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आपकी सफाई होती होगी। तो झाड़ू नहीं लगवाकर पहले पानी डलवा दें, फिर झाड़ू लगवाइए। यानी आपको यहाँ पर उल्टा तरीके से सफाई करना है। अगर किसी ने कुछ किया होगा तो वापस उसी के पास चला जाएगा। और इस दिन का आप ये प्रयोग करना मत भूलिएगा। दूसरी बात, घर की सफाई करवाइए नमक मिले हुए पानी से। साथ ही पानी में 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी हल्दी डालकर इसी पानी से घर में की सफाई करवाइए, पोछा लगवाइए। अब मान लेते हैं आपने वीडियो लेट से देखा, आप नहीं देख पाए थे, आपने नहीं करवाया ऐसे सफाई, तो क्या करेंगे? एक लोटा में पानी लें, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालें और पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दें किसी भी चीज के सहारे। इससे क्या होगा? सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद आप एक और काम करें, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का बंधनवार लगवाइए। ये आम के पत्ते बड़े शुभ होते हैं, जीवन के तमाम कष्टों को दूर करते हैं और खुशियां एक बार फिर से दस्तक देती है दरवाजे पर। कैसे लगाएंगे? देखिए, आम के पत्ते आप डंठल के साथ ही ले आइए। हर एक पत्ते को अच्छे से किसी भी पतली रस्सी धागे के सहारे गूंथ कर मुख्य दरवाजे के चौखट में अच्छे से दोनों साइड, जैसे आप तोरण लगाते हैं ना, बिल्कुल वही बंधनवार उसी को कहते हैं, आप लगवाइए। और हल्दी का एक विशेष प्रयोग इस दिन करने का विधान है। क्या करेंगे? चावल, जिसे हम अक्षत कहते हैं, थोड़ा सा चावल लें, इसको आप मिक्सी में यानी आधे घंटे पहले भिगो लें, फिर इसको मिक्सी में पीसकर गाढ़ा सा पेस्ट बना लें, जैसे भी आपको पीसना है। अब इसमें 1 चुटकी 2 चुटकी हल्दी डाल दें। फिर इस घोल से घर के मुख्य दरवाजे पर चौखट में ठीक ऊपर बीचों बीच ओम लिखिए। याद रखिए, ओम। मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से, यानी जैसे ही कोई आपका घर देख रहा है तो ओम छोटा ही लिखिएगा। यानी ये जो ओम है ये हल्दी चावल का मिक्स करके जो बनाए हैं, लोगों की बुरी नजर से भी बचाएगा और मां लक्ष्मी इसकी खुशबू से आपके घर तक जरूर आएंगी, बरकत बढ़ाता है ये उपाय। तो ये उपाय आप जरूर कीजिए। शाम के समय जब आप घर के, चूंकि ये पूजा रात में होगी, तो शाम के समय आप घर के
जो बाहर आपका वैसे दोपहर में एक और काम करना चाहिए आपको, क्योंकि देखिए दोपहर के समय महादेव की सुहरी घर में थी, तो आपको जल में एक चुटकी काला तिल डालकर थोड़ा सा जहाँ पूजा कीजिएगा थोड़ा सा छिड़क दीजिएगा। नियम करना है आपको। ये उपाय दोपहर में होगा 12 बजे के करीब, आप कर सकते हैं। और शाम के समय जब पूरे घर की सफाई तो होती ही होगी, तब घर के मुख्य दरवाजे की भी सफाई करवाइए। थोड़ा सा गुलाल डाल दें, क्योंकि इस दिन आप भगवान को अपने घर पधारने के लिए बुला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण आएंगे आपके घर, और थोड़ी सी फूलों की पंखुड़ी वगैरह अपने दरवाजे पर थोड़ा सा बिछा दें उनके स्वागत के लिए। अब शाम में जब दिया बाती करेंगे, तब आप अपने आपका तुलसी का गाछ है वहाँ पर एक घी का दिया जलाइएगा, और उसमें लाल धागे की यानी मोली धागे की बाती बनाइएगा। और ये बाती जो होगी घी का दिया, उसके नीचे आप फूलों की पंखुड़ी पत्ते दोने रखिए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए जप करते हुए अनवरत तुलसी की परिक्रमा करें। कम से कम 7 बार, 9 बार, 11 बार, आपकी इच्छा, कम से कम लेकिन 7 बार जरूर। अब शाम में अपने घर में दिया बाती करें। रात में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन, चूंकि यहाँ पर रात 12 बजे आपको जन्म करवाना चाहिए। अगर आपके घर में संतान नहीं हो पा रहा, संतान का डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो उनका जन्म जरूर करवाइए। क्या करेंगे, एक खीरा लाइए। ऐसा भी मार्केट में उसी प्रकार का खीरा मिलता है जिसमें डंठल और पत्ते लगे होते हैं, तो एक भी खीरा ले आइए। भगवान श्री कृष्ण के पास सारा दिन रहने दें, और रात में इसको एक सिक्के के सहारे इसका डंठल को हटाइए। इसे कहते हैं गर्भनाल से, जब गर्भनाल को काटा जाता है भगवान कृष्ण के जन्म के बाद, तो ये विधि की जाती है, और यही विधि आपको दोहरानी है रात में। ऐसा करने से संतान का सुख मिलता है। संतान है तो उनका डेवलपमेंट अच्छा होता है, जीवन में खुशियां आती है, आनंद आता है, किलकारियां गूंजती रहती है, वंश वृद्धि होती है। तो ये जरूर करें। भगवान को दूध में 1-2 पंखुड़ी केसर के डाल के रात में अभिषेक जरूर कीजिएगा। वैसे इसकी विधि हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताई है, आप जरूर देखिए। और बहुत सिंपल है, लेकिन हम बहुत सिंपल तरीके से ही आपको नियम बताते हैं। ऐसे जनरली आप कर सकते हैं, ना कोई तामझाम, ना कि कोई लंबा चौड़ा, बस आप सिंपल तरीके से घर में आप ये उपाय कर सकते हैं, जैसे आप किसी भी पूजा पाठ में करते हो, ठीक उसी प्रकार। तो भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं, उनके स्वागत में तैयारी कीजिए। खूब फूलों से सजाइए, उनको पीले वस्त्र जरूर अर्पित कीजिए, पीले पुष्प अर्पित करें। और साथ ही खीर आप मखाने की बना सकते हैं, साबूदाने की बना सकते हैं, चावल की बना सकते हैं, आप मिठाई अर्पित कर सकते हैं सफ़ेद, लेकिन तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें। आपके पास कुछ हो या ना हो, 2 तुलसी के पत्ते उन्हें जरूर अर्पित कीजिए। ये आपके जीवन में बरकत को बढ़ाएगा, और बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करें। धनिये की पंजड़ी बनाकर आप उन्हें दे सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। पंजरी बनाने तो सबको आता है। वैसे भी इस जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत सारे शुभ संयोग के साथ आया है, वृद्धि योग में बन रहा है, तो यकीनन जीवन में वृद्धि ही होगा। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।